और यहाँ तक कि उनके ऊपर उपद्रव भी किए। उस पाप के बंध से वे सभी के सभी जीव ऐसा बंद कर लिया कि उसी समय मुनिराज तो समय पौराणिक समय आया, उसमें तुम भगीरथ एकमात्र धोबी थे जो धर्म के कार्यों में थोड़े संलग्न थे, तुम्हें धर्म रुचता था, इसलिए तुमने सभी को रोका कि हे भाइयों, ये मुनिराज हैं, ये तपस्वी हैं, इनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर उपसर्ग नहीं करना चाहिए। इसलिए सारे के सारे नगरवासी उन्होंने पाप का बंध किया और मुनिराज के ऊपर रक्षा और दया के भाव से तुमने पुण्य का बंध कर लिया था। और जब कुपित हुआ राजा, उसने बाड़ी लगा करके सारे गांव में आग लगा दी और सारे लोगों को एक साथ भून डाला। पुण्य के प्रभाव से तुम समतापूर्वक मरण को प्राप्त हुए, बाकी सभी लोग क्रूरतापूर्वक और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इधर उधर भागते हुए और बहुत विषमता से मरण को प्राप्त हुए, आकुल व्याकुल परिणामों से मरण को प्राप्त हुए। पुनः अगली पर्याय में तुम राजा बने, भगवान की भक्ति, वो मुनिराजों की भक्ति और दया धर्म के कारण से तुम्हें राज्य पर प्राप्त हुआ, लेकिन पाप के प्रभाव से वे जितने भी जीव थे वे सभी के सभी जीव घिंजाई बन गए। घिंजाई होती है ना, वो जिसमें बहुत सारे पैर होते हैं, इतनी लंबा लाल लाल सा, बरसात में जो जीव हो जाता है मिट्टी में, इतना लंबा, एक साथ गुच्छे के गुच्छे रहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों गुच्छे रहते हैं, तो वे सारे के सारे जीव क्या बोलते हैं आपके यहाँ? केचुआ? केचुआ नहीं होता, केचुआ अलग होता है, घिंजाई अलग होती है। अब बताओ, इतने बुजुर्ग हो गए, इनको केचुए और घिंजाई में भेद नहीं पता है। कहाँ होगा भैया तुम्हारा? लाल लाल होती है ना, लाल लाल, इतने लंबे लंबे, तो ऐसे सारे के सारे जीव बेघिंजाई बन गए। तुम भगवान की वंदना के लिए निकल कर जा रहे थे, तो तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे वे सारे कितने 59,998 घिंजाई जीव, वे सारे के सारे तुम्हारे हाथी के साथ मरण को प्राप्त हो गए। हाथी के साथ नहीं, हाथी के पैर के नीचे आकर मरण को प्राप्त हो गए। मरण को प्राप्त होने पर तुम सेठ बने, कालांतर में तुम सेठ बने, और जो बहुत सारी दीनारों का, बहुत सारी धन का स्वामी था, ऐसे तुम बहुत सारे धन से संपन्न सेठ बने। लेकिन वे जीव जो थे वे मर करके घिंजाई, बीच में गड़बड़ हो गई है। पहले तुम सेठ बने और वे सारे के सारे जीव मर करके 2 इंद्री कोड़ी बन गए, और कौड़ियों को तुमने खरीद लिया। फिर उन कौड़ियों को किसी कारण से वे कौड़ी भस्मीभूत हो गए, जल करके, नगर में कुछ आग लग गई थी घर में, उससे वे कौड़ी सब जल करके मरण को प्राप्त हो गए। पुनः फिर तुम मर करके, और सेठ धर्मात्मा थे, तुम मर करके राजा बने, और ये सारे का सारे कौड़ी मर करके घिंजाई बन गए। और घिंजाई फिर तुम पुनः मरण को प्राप्त होकर के धर्म ध्यान से तुम विद्याधर के पुत्र चक्रवर्ती के, तुम चक्रवर्ती के पुत्र, सनत चक्रवर्ती के पुत्र, सगर चक्रवर्ती के पुत्र तुम भगीरथ हुए हो। और जो तुम्हारे शेष भाई थे वे सभी के सभी घिंजाई की पर्याय से घूमते घामते पापों को भोगते भागते वे भी चक्रवर्ती के पुत्र तुम्हारे भाई हुए। लेकिन वो उस समय जो उनने जो अवहेलना की थी मुनियों की, उस मुनि के पाप उनका धुल नहीं पाया, और नहीं धुलने के बाद पाप कर्म के उदय से वे सारे के सारे पुत्र पुनः जल के मरे, पुनः एक बार फिर एक ही साथ मरण को प्राप्त हुए। उनको इस दृष्टांत को सुन करके, उदाहरण को सुन करके, और भगीरथ को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने भी अपने पुत्र को राज दिया, और राज दे करके पुनः वो भी वैराग्य में भर के और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त हुआ, और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त होकर के उसने भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार सहस्त्रनयन, इस प्रकार से मेघवाहन को लंका नगरी का राज्य मिलना, और जो मेघवाहन का वंश था वो राक्षस वंश के नाम से जाना गया, और सगर चक्रवर्ती और उनके पुत्रों का किस प्रकार से क्या क्या हुआ, भगवान जिनेंद्र की वाणी में सारा का सारा उपदेश आया। इस प्रकार से राक्षस वंश की यहाँ से उत्पत्ति हुई। तब गौतम गणधर परमेष्ठी श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, मैंने तुमसे राक्षस वंश की उत्पत्ति का कथन किया। ये रावण कोई राक्षस नहीं था,
ये रावण, कुंभकर्ण कोई ऐसे जीव नहीं थे जो जीवों को काट काट करके मार मार के खा जाते थे। ऐसा मानना ये मिथ्या मान्यता है। वह रावण अत्याचारी नहीं था, यद्यपि वह रावण इस मेघवाहन के कुल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह राक्षस वंशी कहलाया। क्यों? क्योंकि उनके द्वीप का नाम राक्षस द्वीप था और राक्षस जाति के देव उस द्वीप की रक्षा करते थे। और उस रावण के जो पूर्वज हुए मेघवाहन, उनके बाद बहुत सारे जो लोग हुए, उन सभी की उस राक्षस द्वीप में राक्षसों के द्वारा रक्षा होती थी और उनके मुकुट आदि में उनका चिन्ह हुआ करता था। इसलिए वह राक्षस द्वीप में रहने वाले सभी, जैसे भारत में रहने वाले सभी भारतीय, पाकिस्तान में रहने वाले सभी पाकिस्तानी, और भी बता सकते हो, अमेरिका में रहने वाले सभी अमेरिकन, ऐसे अलग अलग स्थानों पर रहने वाले, आगरा में रहने वाले सभी, नहीं बे हम नहीं कहेंगे, आगरा में से रहने वाले सभी, कैसे कौन होते हैं वो तो आप जानो, आगरावासी। ऐसे ही राक्षस देश में जो निवास करते थे, इसलिए उनका नाम राक्षस वंश पड़ गया, राक्षस वंशी पड़ गया। इसलिए वे राक्षस कहलाने लग गए, ना कि वे बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले, ऐसे राक्षस नहीं थे। राक्षस वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह राक्षस कहलाने लग गए। हे श्रेणिक, मैंने तुमने राक्षस वंश की उत्पत्ति का कथन किया और सगर आदि चक्रवर्ती की निर्वाण का, मोक्ष गमन का मैंने कथन किया। अब मैं तुमसे बानर वंशियों की उत्पत्ति का कथन कहता हूँ, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि बानर वंशों की उत्पत्ति को लेकर भी संसार में बहुत सारी मान्यताएं, मिथ्या मान्यताएं पड़ी हुई हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ पड़ी हुई हैं कि हनुमान जी बानर थे, सुग्रीव बानर थे, और भी बाली आदि आदि जो महान महान पुरुष हुए हैं, ये महान पुरुष बानर के स्वरूप रूप वाले, बानरों के समान मुख वाले, पूंछ वाले हुआ करते थे। ऐसी किंवदंती जो संसार में लोगों को फैली हुई है, उसका निराकरण करते हुए मैं तुम्हें बानर वंश की उत्पत्ति का कथन कहता हूँ। सो तुम ध्यान लगा के उस बानर वंश की उत्पत्ति का कथन सुनो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शेष कल सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। जैसा कि कल हमने भगवान बीतरागी प्रभु रामचंद्र जी की कथा पद्म पुराण जी ग्रंथ के माध्यम से सुनते हुए उस परम उत्कृष्ट दशा को अनुभवन किया, जाना, जिसे मेघवाहन ने प्राप्त किया, उस परम अवस्था का हमने ज्ञान किया, जिसे साक्षात सगर चक्रवर्ती ने प्राप्त किया। और सगर चक्रवर्ती ही नहीं, उसके बाद भी कई कई आने वाले भव्य जीवों ने उस अवस्था को प्राप्त किया, उस अवस्था का वेदन किया। वास्तव में देखा जाए तो यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब जीव के अंदर समत्व भाव उत्पन्न होता है, जीव के अंदर समत्व परिणाम उत्पन्न होता है। जीवे मरने लाहा लाहे संयोग विप जोगे या बंधुरु से दुखा दो समदा सामय्यम नाम। जीवन हो, मरण हो, मृत्यु हो, लाभ हो, अलाभ हो, सभी में समता धारण करना, सभी स्थितियों में समता पूर्वक अपने परिणामों की रक्षा करना, सभी परिस्थितियों में निज के परिणामों को निहारते हुए अपने को पाप से बचा लेना और अशुभ प्रवृत्ति से बचा लेना, ये बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा तप है। संसार में 12 प्रकार के तप गए हैं और 12 प्रकार के तपों में
6 प्रकार के तप अंतरंग होते हैं, 6 प्रकार के तप बहिरंग होते हैं। इन बहिरंग तपों को, अंतरंग तपों को तप लेना उतना कठिन नहीं है। बहिरंग तपों को तप लेना उतना कठिन नहीं है, उनसे बहुत अधिक कठिन है अंतरंग तपों को तप लेना। क्योंकि बहिरंग तप तो बाहर में दिखाई देते हैं, इसलिए दिखावे के लिए भी उनको तपा जा सकता है। लेकिन जो अंतरंग तप हैं वे अंतरंग की परिणाम की विशुद्धि से उत्पन्न होते हैं, उनका प्रदर्शन नहीं होता है। इसलिए बहिरंग तपों को तप लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना अंतरंग तपों को तप लेना है। और अंतरंग तप को भी तप लेना उतना मुश्किल काम नहीं है, उससे कई गुना अधिक मुश्किल काम है अपने परिणामों के भावों की विशुद्धि को बचा के रख लेना, उसकी सुरक्षा कर लेना। कई ऐसे निमित्त मिलते हैं, क्योंकि संसार है, लोक है। इस लोक में हर स्थान पर, हर कदम पर निमित्त खड़ा हुआ है। हर स्थान पर कोई ना कोई ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना खड़ी हुई है जो आपको विह्वल करती है। वह घटना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन उस घटना, उस स्थिति, उस परिस्थिति में अपने परिणामों को संभाल लेना ये बहुत बड़ी साधना है। और यही साधना जब फलीभूत होती है तो वही जीव पुण्यात्मा जीव कहलाता है। ऐसी साधना जब फलीभूत होती है तो फिर वह जीव जो कार्य करता है वो कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, स्थान भी सिद्ध हो जाता है, स्थान सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है, दृष्टि सिद्ध हो जाती है। देखने मात्र से लोगों के संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। दृष्टि सिद्ध हो जाती है, वाणी सिद्ध, वचन सिद्ध हो जाती है, स्थान सिद्ध हो जाता है, यहां तक कि आपकी आसन सिद्ध हो जाती है। आप जिस आसन से बैठते हैं वह आसन भी सिद्ध हो जाती है और इसका प्रभाव पड़ता है जीवों के ऊपर। क्रूर से क्रूर जीव भी, हम कल भगवान जिनेंद्र अजितनाथ स्वामी के समोषण का वृत्तांत यहाँ चल रहा था परसों, और उस जीव के पुण्य प्रकृति का प्रभाव देखो कि क्रूर प्राणी हाथ में नंगी तलवार लिए चला आ रहा है और जैसे ही उस समोषण भूमि के निकट आया वैसे उसके परिणाम बदलना शुरू हो गए, वैसे ही उसके परिणाम बदलना शुरू हो गए। और जैसे ही समोषण में प्रवेश हुआ वैसे ही जो बैर लेकर के आया था वह बैर समाप्त हो गया। ये किसका प्रभाव था? किसका प्रभाव था? ये कुछ नहीं, समता परिणामों का प्रभाव था। सबसे बड़ी साधना समता परिणाम की साधना है और उस समता परिणाम को जो जीव रखता है वह अपने आप में सिद्ध पुरुष हो जाता है, अपने आप में सिद्ध हो जाता है वह। फिर वह जो कहता है वह सर्वजन स्वीकार करते हैं, जन जन स्वीकार करता है, यहां तक कि उसका बोलना त्रियंच भी स्वीकार करते हैं। फिर वो जो कहता है लोक में वही होते हुए दिखाई देता है। एक मुनिराज अपने कक्ष में बैठे हैं और बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करते करते सारी स्थितियों में, सारी परिस्थितियों में उन्होंने अपने परिणाम धारा को केवल संभाल कर रखा हुआ है। इतना सा तप उन्होंने किया है और उसके कारण से उनके अंदर दृष्टि विशुद्ध हो गई। उन्होंने अपनी दृष्टि को सदा निम्न करके रखा। जब भी देखा भगवान जिनेंद्र की आकृति को देखा अथवा निज आत्मा के दर्शन किए, उनकी निम्न दृष्टि सिद्ध हो गई। अब रोगी व्यक्ति, कष्ट से ग्रसित व्यक्ति उनके चरणों में जाके निवेदन करता है, भगवान मुझे कष्ट है, और उन्होंने दृष्टि उठा करके इतना मात्र कर दिया, उसका कष्ट दूर हो गया।
कोई ना कोई ऐसी वस्तु निमित्त बन जाएगी, उस निमित्त से उसका कष्ट दूर हो जाएगा। मुनिराज का आशीर्वाद ही फलीभूत हो गया। इसलिए हमें अपने अंदर वह योग्यता प्रकट करना चाहिए, हमें अपने अंदर वह योग्यता प्रकट करना चाहिए जिस योग्यता से जहां आप खड़े हो जाओ वहां पे भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाए। रामचंद्र जी ने अपने अंदर वह योग्यता प्रकट की थी। अभी आप जब रामचंद्र जी का आगे चल के जब उनका स्वरूप पढ़ेंगे, उनका आचरण पढ़ेंगे, जब रामचंद्र जी की योग्यताओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रामचंद्र जी ने अपने अंदर ऐसी योग्यता प्रकट कर ली कि वह राम वन में भी बैठते थे, वहां भी मेला लगता था। वे रामचंद्र जी जहां बैठ जाते थे भवन से निकाल दिया गया, पाप कर्म को होते थे कि भवन से निकल गए और महलों को छोड़कर सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वन चले गए। ये किसी ना किसी पाप कर्म का उदय था। लेकिन इतना पुण्य, ऐसा पुण्य की कणिका उनके पास थी कि वे भले ही राज छोड़कर चले गए हों, अंतराय पड़ गया हो राज के शासन काल में उनका, लेकिन वे रामचंद्र जी जिस स्थान पर जाके बैठते थे वहीं के राजा कहलाने लगते थे। उनके नाम से राम राज्य चलता था। भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के समय राम राज्य कहा जाता था, क्योंकि भले ही राम ने गद्दी पर एक पे बैठे हों, लेकिन गद्दी पर राज किया हो अथवा ना किया हो, वे रामचंद्र जी जन जन के नगर नगर में लोगों के हृदय में राज्य किया करते थे। योग्यता तो वे लोग पुराण पुरुष, वे लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है। कल आचार्य भगवंत गणधर परमिष्ठी गौतम स्वामी राजा सैनिक से कह रहे थे कि हे मित्र सैनिक, तुमने राक्षस वंश की उत्पत्ति का कथन सुना, तुमने भगवान के निर्वाण का कथन सुना, तुमने चक्रवर्ती के निर्वाण का कथन सुना। अब मैं तुम्हें बानर वंश की उत्पत्ति का कथन करता हूँ, जिस बानर वंश में हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, बाली आदि आदि महान महान धुरंधर योद्धा हुए हैं और उन्होंने इस भूमि पर राज करते हुए इस भूमि को संतुष्ट किया, और जब वैरागों को प्राप्त हुए तो अपनी आत्मा को संतुष्ट किया, उस परम उत्कृष्ट परमात्मा पद को प्राप्त किया जिस पद के लिए ये सारे जन लालायित रहते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में से अल्प व्यक्ति होते हैं जो उस उत्कृष्ट पद की प्राप्ति को प्राप्त हो पाते हैं। उन बानर वंशियों की उत्पत्ति का कथन अब मैं तुम्हारे सामने करता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। रत्नपुरी विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में, जहाँ रत्नपुरी आदि बहुत सारी नगरियाँ हैं, ऐसी उस विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघपुर नाम का नगर था। उस मेघपुर नगर में सभी जीव बहुत संतुष्ट हुआ करते थे और सभी जीव, वहाँ का राजा बहुत ही प्रजापालक था और अपनी प्रजा को अपने वत्स, अपने शिशु के समान पालन किया करता था। वह राजा बल और पौरुष में साक्षात इंद्र का मुकाबला किया करता था। जब वह राजा खड़ग को लेकर निकला करता था तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी कंपायमान हो रही है। विद्याधरों का वह राजा, उसका नाम राजा अतीन्द्र था। उस राजा अतीन्द्र की रानी श्रीमती थी, जो कि सर्वगुणों से संपन्न थी, रूप लावण्य से युक्त थी और राजा की परम प्रिय थी। पुण्य के प्रताप से ये जीवों को, बिरले जीव होते हैं जिनको ऐसे राज्य लक्ष्मी और भोग संपदा प्राप्त होती है। बिरले ही जीव होते हैं जो इस संपदा का भोग कर पाते हैं। बिरले ही जीव होते हैं जो अपनी छाप ग्रंथों तक में छोड़ जाते हैं। क्या इसके समय श्रीमती और राजा अतीन्द्र, इनके समय पर कोई और राजा नहीं हुए थे क्या? इनके समय पर कोई और शासक नहीं थे क्या? या उस विजयार्थ पर्वत की 60 नगरियां, दक्षिण श्रेणी की 60 नगरियों में केवल यही नगरी थी क्या?